हाय गाइस, मेरा नाम इमरोज़ खान है और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्यों मैंने बुल्गारिया को छोड़ा और दूसरी जगह पर जॉब करने का सोचा। ठीक है, तो जब मैं बुल्गारिया गया था इंडिया से 2025 में, ठीक है, अप्रैल मंथ में मैं वहाँ गया था। और जब मैं गया था तो यही सोच के गया था कि वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए काम करेंगे। ठीक है, जब शुरू में कहीं भी जाते हैं तो आप लोग यही सोचते हैं, क्योंकि इंडिया में जितना सैलरी मिल रहा था उससे डबल प्लस सैलरी वहाँ था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब यहीं पर लॉन्ग टर्म काम किया जाएगा और कुछ ना कुछ लाइफ में चेंजेस आएगा। ठीक है, लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो फिर 1 महीना हमको प्रॉब्लम हुआ वही काम के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जब मैं वहाँ पहुँचा 1 महीना प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद धीरे धीरे काम हम लोग को मिलने लगा। ठीक है, तब तक तो सही था। फिर 6 महीना 7 महीना होने के बाद फिर अचानक से वहाँ काम आना ही बंद हो गया। 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया, 4 महीना गया, 5 महीना भी चल गया, लेकिन काम जो है वहाँ पर नहीं आया। बस जाओ, बैठो और आ जाओ। ठीक है, ऐसा होने लगा था वहाँ पर, कुछ काम ही नहीं आ रहा था। ठीक है, लेकिन सैलरी वगैरह वहाँ मिल जा रहा था। ठीक है, ऐसा बात नहीं सैलरी का, लेकिन सैलरी जो है टाइमली मिल जा रहा था, काम आने था। लेकिन आदमी पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया था वहाँ पर। ठीक है, काम नहीं है, माइंड ख़राब हो रहा था, डिप्रेशन में जा रहा था आदमी, कैसे क्या होगा, क्योंकि जब काम नहीं आता तो अपॉर्चुनिटी भी कम हो जाती है। ठीक है, ओवर टाइम वगैरह नहीं चलता है, छुट्टी उट्टी ज़्यादा होने लगता है, कोई भी फेस्टिवल आ जाता है छुट्टी, कुछ भी हो गया छुट्टी। ठीक है, बाकी आपका तबीयत ख़राब हो गया तो छुट्टी, काम करने में भी मन नहीं कर रहा था, छुट्टी वगैरह ज़्यादा हो जा रहा था, आदमी हेडेक में आ जाता, परेशान हो रहा था। सो मैंने डिसाइड किया कि यहाँ छोड़ के दूसरी जगह चलना है। वहाँ भी जा सकता था, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि अब दूसरी जगह चलना है, यहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं, टाइम बर्बाद ही होगा। ठीक है, कुछ पैसा खर्चा करके दूसरी अपॉर्चुनिटी ही देखने में ग्रोथ है। ठीक है, क्योंकि वहाँ रात भर आदमी फ्रस्ट्रेट रहता था, काम ही नहीं है, न ग्रोथ है। अब आदमी गया है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है फिर नेक्स्ट स्टेप करने खोजता है। ठीक है, लाइफ जो है दोस्तों सीढ़ी के जैसा है। ठीक है ना, सीढ़ी बोले तो लगेगा कि जैसे चांद के जैसा है। जब मैं बचपन में था तो सोचता था कि चांद सामने है, थोड़ा और दूर जाइएगा तो फिर देखिएगा कि नहीं, और चांद थोड़ा दूर में, फिर थोड़ा और दूर जाइएगा तो फिर देखिएगा चांद और थोड़ा दूर में है। ठीक है, ऐसे दूर से देखने में लगता है कि जैसे सामने में है। बचपन में ऐसा सबको लगता होगा। ठीक है, हमको लगता था। तो इस तरीक़ा से लाइफ भी है। ठीक है, आपको लगेगा कि बस इतना में हो जाएगा, अब हम यहीं पर स्टेबल रहेंगे, लेकिन जब आपको वो मिल जाता है तो फिर आप सोचिएगा कि नहीं, एक कदम और आगे बढ़ना है। फिर आपको मिल जाएगा, एक कदम आगे कर लीजिएगा, फिर आपको लगेगा कि एक कदम और आगे बढ़ना है। इस वजह से भी आदमी आगे बढ़ते रहता है। ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया कि फिर मैंने छुट्टी लिया। ठीक है, और कंपनी छुट्टी भी सबको दे रहा था, ये भी सुन लीजिए, अपने मर्जी से। ठीक है, कि जाओ जाओ जाओ, हमको कम से कम 5-6 बार बोल दिया था घर जाने के लिए। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं चल ही जाता हूँ। तो फिर मैं घर आ गया। एक बात बता दूँ, जब मैं घर आ रहा था तो बुल्गारिया से कुछ भी सामान लेके नहीं गया था। ठीक है, बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि उस समय बस इतना पैसा नहीं था, ड्यूटी वगैरह भी नहीं हुआ था, और जो टिकट वगैरह वो मैं खुद का ही पैसा से करवाया था। ठीक है, टिकट वगैरह में बहुत पैसा बर्बाद किया। तो मैंने टिकट का करवाया था, वो पड़ गया था 57-58 लमसम ऐसा पड़ गया था, अप डाउन का टिकट। ठीक है, और उस समय मेरे को सैलरी आया था वही इतना ही के लगभग 19-20 दिन ड्यूटी होगा, तो इतना मेरा सैलरी आया था। तो फिर जब मैं छुट्टी के लिए बोला, टिकट कटाया,
टिकट कटाने के लिए भी पैसा नहीं था, तो फिर मेरा दोस्त है इनायत, वही हमको 30,000 रुपया दिया था टिकट के लिए। 25,000 रुपया मैं दिया, 26,000 रुपये, तो दोनों अटैच करके मेरा टिकट वो कराया। ठीक है, कुछ 30,000 रुपये 30,000 रुपये तक इनायत दिया था हमको। तो फिर जब मैं टिकट कटाया 2-3 दिन पहले, उसके बाद मैं आ गया। उसके मैं बोला कि मैं जा रहा हूँ, तो हमको पैसा वैसा दिया। अब दोस्तों 1 साल काम करने के बाद भी कंपनी टिकट नहीं दे रहा है। ठीक है, और टैक्सी भी नहीं दिया। टैक्सी भी मैं खुद ही करा के गया। 60 यूरो वहाँ से एयरपोर्ट 60 यूरो लिया था। बात उत भी कुछ नहीं, मैं खुद ही जाके टैक्सी कराया। अब बताइए वो कंपनी में कौन काम करेगा जहाँ पर टैक्सी जब ठीक है आप कुछ भी नहीं दे रहे। चलिए ठीक है, तो फिर अपना मेरा हाथ में TRC दीजिए। जब आप कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं तो फिर मेरा हाथ में आप TRC दीजिए, है ना। वो भी नहीं देने के लिए तैयार, तो फैसिलिटी नहीं दे रहा है और ऊपर से साला कुछ कंट्रोल भी नहीं दे रहा है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर भी, जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर मेरा कंट्रोल, यहाँ पर भी कोई फैसिलिटी नहीं है, रूम नहीं, फूड नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मेरा हाथ में कंट्रोल है। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कभी भी इधर उधर घूम सकता हूँ। उधर वैसा नहीं था। ठीक है, तो इन सीन से भी आदमी लोग वहाँ छोड़ने का मैंने सोचा। ठीक है, फिर जब मैं घर आया, ठीक है, तो मेरे पास मैंने बुल्गारिया से कुछ भी नहीं लाया था, कुछ भी नहीं। ठीक है, चॉकलेट वगैरह भी नहीं, क्योंकि पैसा ही नहीं था। फिर मैं इंडिया जाता, वहाँ भी खर्चा है, तो उधारी वगैरह भी बहुत हो गया था। तो इससे सब चीज़ को सोच के मैं सोचा कि नहीं, वहाँ फिर जाना सही नहीं है। ठीक है, फिर जाऊँगा, हमको लगता है फिर वहाँ पर। और जब काम था तो सोचो उतना प्रॉब्लम था। जब शुरू में जब काम आया था तब इतना प्रॉब्लम, काम भी नहीं है और इतना स्ट्रिक्ट करके रखेगा कि जाने नहीं देगा, कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर से दिमाग आदमी को फ्रस्ट्रेट रहेगा वहाँ जाने से। ठीक है, जब काम नहीं आता, से काम आता है तो बिज़ी हो जाता है, तो फिर काम से ड्यूटी, खाना पीना बना के सो जाओ। लेकिन जब काम ही नहीं है तो फिर रूम में आके कितना मोबाइल देखेगा आदमी। ठीक है, दिन भर मोबाइल देखते 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 जो है मन जो है उब गया था। ठीक है, तो इस वजह से मैंने उधर छोड़ दिया। और सैलरी वगैरह भी बुल्गारिया में कम, आपको मालूम है कि जो बुल्गारिया में है जो सैलरी वगैरह बहुत कम है। फिर मैंने डिसाइड किया कि जाना कहाँ है। ठीक है, इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च किया कि जाना कहाँ है। ठीक है, बहुत रिसर्च किया, थोड़ा दोस्त यार से भी बात किया, तो फाइनली मैं डिसाइड किया। पहले मैं डिसाइड किया था पोलैंड के लिए। ठीक है, पोलैंड जाऊंगा, तो पोलैंड तो गया ही, लेकिन वहाँ काम नहीं हुआ, तो फिर टेंशन हो गया। फिर मैं सोचा कि अब एस्टोनिया जाऊंगा, तो फिर मैं एस्टोनिया आया। ठीक है, एस्टोनिया आया तो मैं पहले इंडिया में ही पहले से ही 2-3 कंपनी में बात करके रख लिया था। तो वो बोला ठीक है आओ टेस्ट दो। ठीक है, टेस्ट दो तब मैं हायर करूँगा। तो जब आप यहाँ आ जाते हैं ना, तो कंपनी को भी लगता है कि हाँ ये बंदा आया है, तो कंपनी को भी लगता है कि उतना दूर से आया है, नॉलेज वगैरह है हल्का अभी, तो वो शायद रख लेता है। ठीक है, हमको मैं इंटरव्यू मारा तो हमको दोनों कंपनी ऑफ़र किया। ठीक है, सैलरी उतना खास नहीं है, लेकिन वहाँ से बेटर भी है और वहाँ से अच्छा भी है। ठीक है, हालांकि थोड़ा दूर पड़ता है, आज बस छूट गया था। ठीक है, लेकिन उधर से हमको तो बेटर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर है कि आप दूसरे जगह जैसे कहीं से घूम वगैरह के कंपनी देख के भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर क्या था कि मैं बुल्गारिया में अब ऑनलाइन में कंपनी देखा। अब ऑनलाइन तो फ़ोटो देख के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सामने गया तो उतना बड़ी कंपनी नहीं रहती, समझ गए ना। तो अब जैसे मान के चलिए मेरे पास
PRC पासपोर्ट दोनों है। फिर मैं कहीं और भी जाके सामने से वहाँ कंपनी में जाके इंटरव्यू दूंगा, तो वहाँ पर दिख के लगेगा कि हाँ ये कंपनी बड़ी है या छोटी है, तो उस समय आदमी डिसाइड कर लेगा। ठीक है, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर जो मेरी कंपनी इसमें काम करूँगा रनिंग रहेगा। लेकिन अभी क्या सीन है कि अभी हमको जल्दी ही जॉब लेना है। ठीक है, क्योंकि उतना बजट नहीं है मेरे पास यहाँ सरवाइव करने के लिए। इस वजह से जो यहाँ मिल रहा है अभी हम वो कंपनी को ज्वाइनिंग कर ले रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, पहले जो था आप उस जिसमें काम कर रहे उसी में काम कीजिए, अब दूसरी जगह स्विच भी नहीं कर सकते। बड़ा समस्या था साला। बल्गेरिया का जो ओनर था बहुत खतरनाक आदमी था, आगे बढ़ना ही नहीं देता था किसी को। ठीक है, बहुत लोग प्रयास किए थे इधर उधर भागने का, पता ना उन लोग का क्या है। ठीक है, दिमाग लगा के तो भागे नहीं, ये सब चीज़ प्लानिंग से होता है। ठीक है, बिना प्लानिंग, और पैसा चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पैसा चाहिए। अब पैसा खर्चा करने के लिए भी आपके पास होना चाहिए कि हम खर्चा कर सकते हैं, और स्किल होना चाहिए। अब जैसे मान के चलिए मेरे पास स्किल नहीं रहता तो हमको नहीं लग रहा है कि फिर इससे कोई प्रॉफिट होता। ठीक है, सब कुछ आपके पास सबसे पहले काम का स्किल होना चाहिए कि आप इजीली इंटरव्यू दिए तो वो आदमी आपको सिलेक्शन कर ले। ठीक है, अब आपके पास स्किल नहीं है, आप कितनों 5 लाख खर्चा करके आ जाइएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ टेस्ट पास करता है, ऐसे बिना मतलब झूठों मूठों का नहीं ले लेता। ठीक है, जैसे इंडिया में मेरा जो इंटरव्यू हुआ था भेड़ बकरी के जैसे उठा लिया, कुछ भी मालूम नहीं उसको भी उठा लिया, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर हम देखे हैं कि टेस्ट वगैरह लाइव लेता है। ठीक है, जैसे आपको बोल देगा कि अभी ये कीजिए वो कीजिए, देखेगा कि हाँ इसको प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है, और लैंग्वेज वगैरह जो है आपको ऑलमोस्ट थोड़ा मोड़ा इंग्लिश आना चाहिए कि उसका जो बोलिए समझ में आ जाए और जो आप बोले उसको समझ में आ जाए। ठीक है, ये सब चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम हुआ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज मालूम होना चाहिए। जैसे आप 10-12 पढ़ाई किए हैं तो उतना तो आपको मालूम ही होगा। ठीक है, सो इस रीज़न है यहाँ आने का। और अगर आप भी बुल्गारिया या बोर्सिया रोमानिया में है तो पहले जो स्किल है वो स्किल के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। ठीक है, स्किल वर्क के ऊपर, ऐसा नहीं एयर हाउस ये सब काम में जाइएगा तो फिर बड़ा मुश्किल। एजेंट से ही आइए, वेयर हाउस के लिए एजेंट से ही आइए। ठीक है, यहाँ पर डोर टू डोर जाके पूछते रहिएगा, उसको समझ में नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं से पैसा लगाने का। जो स्किल वर्क है वेल्डर जैसे हो गया, इलेक्ट्रिशियन वगैरह हो गया, ये सब काम के लिए सही है। तो अगर आपको कोई डाउट है ये तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ठीक है।